हेलो एवरीवन, मैं रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। हम सब थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई पोएम एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पढ़ रहे थे। लेट्स स्टार्ट द पोएम। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल along the heath and near his favorite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. तो जो ग्रे हेयर मैन है वो कह रहा है कि एक सुबह मैंने उसे मिस किया, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। उसकी जिस हिल पर वो हमेशा आता था, उसकी आदतन वाली हिल पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया। Along the heath and near his favorite tree, और उसका जो फेवरेट ट्री था उसके पास भी वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। अनादर केम, फिर दूसरा दिन आया। येट बिसाइड द रिल, लेकिन फिर भी वो पास में बिल्कुल भी जो उसके फेवरेट स्पॉट थे जहाँ पर वो अक्सर घूमा करता था, वहाँ पर उसको बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं दिया। नॉर अप द लॉन, ना तो वो लॉन में दिखा, नॉर एट द वुड, ना ही वो उस जंगल में उस ग्रे हेयर्ड मैन को दिखाई दिया। कौन? कभी, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। द नेक्स्ट विद डिज ड्रू इन सैड एरे, स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सा हिम बॉर्न, अप्रोच एंड रीड द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू एज्ड थॉर्न। थर्ड डे, जब जो पोइट है जब उसको दिखाई नहीं दिया तो अगले दिन डिर्ज वो आता है फ्यूनरल सॉन्ग के लिए। फ्यूनरल सॉन्ग सुनाई दिया और वो अपने सैड वाले कपड़े पहने हुए थे लोग। तो स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ, वो धीरे धीरे चर्च के रास्ते पर जा रहे थे। वी सा हिम बॉर्न, हमने उसे जाते हुए देखा। अप्रोच्ड, उसे चर्च के पास लाया गया। एंड रीड फॉर दाओ कांट्स रीड द ले, और वहाँ पर उसके बारे में लाइंस पढ़ी जा रही थी। हालांकि ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ योन एज थॉर्न, और इस कांटे वाले पेड़ के नीचे ही वो उसको दफनाया गया। यहीं पर उसकी कब्र बनाई गई और उस कब्र के ऊपर ये पत्थर लगाया गया। तो वो जो ओल्ड मैन है और उसके दोस्त हैं, उन्होंने वो बता रहे हैं कि उन्होंने पोइट को उस दिन चर्च में ले जाते हुए देखा आफ्टर हिज डेथ। एंड वो कहता है कि वो ओल्ड मैन अनएजुकेटेड था, इसलिए वो इस कब्र पर लिखे हुए को पढ़ नहीं सकता था। अब जो थॉमस ग्रे ने एपिटाफ लिखा था उसके बारे में पढ़ेंगे। Here rest his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown. Fair science frowned not on his humble worth, and melancholy marked him for his own. कि यहाँ पर वो आराम कर रहा है, वो लेटा हुआ है। कहाँ पर? पृथ्वी की गोद में। जो पोइट है वो इमेजिन करते हुए कह रहा है, इमेजिन करते हुए कि उसका जो एपिटाफ है वो रीड किया जाएगा कि जो कोई भी वहाँ से गुजरेगा तो उसको याद करेगा कि यहाँ पर वो लेटा हुआ है पृथ्वी की गोद में। ए यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए फॉर्चून और फेम अननोन ही रहे पूरी लाइफ। फेयर साइंस फ्रॉन्ड नॉट इज हम्बल वर्थ, फेयर साइंस ने भी उसके हम्बल जो वर्थ था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड मेलानकोली मार्क्ड हिम फॉर हर ऑन, और केवल मेलानकोली ने अपने लिए उसे मार्क किया। थ्रू डीपली थॉटफुल एंड सैड पर्सन वो बना। लार्ज वॉज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर, हेवन डिड ए recompense as largely sent
he gave to misery all he had a tear, he gained from heaven a friend। तो जो स्पीकर है वो इमेजिन करते हुए कह रहा है कि हम सब उसे याद करते हैं फॉर उसके जेनरस और सिंसियर बिहेवियर के लिए। उसकी जो जेनरसिटी थी, जो विलिंगनेस थी मॉर्न करने के लिए, पर्याप्त थी किसी की डेथ पर। लेकिन वो इतना जेनरस था, कोई रीजन देता है कि हेवन ने भी उसे एक फ्रेंड दिया, समवन हु शायद टर्न मॉर्न फॉर हिम एंड आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ पर मॉर्न करने के लिए। इस फ्रेंड का नाम अननेम्ड था, वो भी नहीं जानता था। एंड वी कैन डिड्यूस दैट इट इज़ किंड्रेड स्पिरिट, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद कोई दयावान आत्मा ही रही होगी, इंक्लूडिंग द रीडर हु रीड्स द स्पीकर्स एपिटाफ एंड रिमेंबर हिम। जो कोई भी रीडर भी उसके स्पीकर के जो थॉमस ग्रे का जो एपिटाफ है उसको पढ़ेगा और उसको याद करेगा। No further seek his merits to disclose or draw his frailties from their dread abode. There they like in trembling hope repose the bosom of his father and his God। इस स्टेंजा के थ्रू जो पोइट है वो इस पोएम को कंक्लूड करता है, मतलब ख़त्म करता है, क्वेश्चनिंग करते हुए कि जो स्पीकर है वो और ज़्यादा उसकी गुणों को तारीफ़ न करे, उसके गुणों को और ज़्यादा खोले नहीं। और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज़ फ्रॉम हिज डेड अब्रॉड, और उसके जो भयानक घर है, उसके जो कब्र है, वहाँ से उसकी कमजोरियों को भी वापस ना लाएं, कि उसकी जो पर्सनल कमजोरियाँ रहीं, कमियाँ रहीं उसके अंदर, उन सब को वो कंसीडर ना करें। There they alike in trembling hope repose the bosom of his father and his God। अब उसको भगवान की केयर में, गॉड की केयर में छोड़ दिया जाए, जिसके साथ अपोइट रहता है। जो पोएम है वो एक एलेजी है, एक कॉमन मैन के लिए ही नहीं केवल, बट कि खुद स्पीकर जो पोइट है थॉमस ग्रे, उसके लिए भी एक एलेजी है। जब पोएम ख़त्म होती है तो इट इज़ क्लियर दैट द स्पीकर हिमसेल्फ विशेज टू बी आइडेंटिफाइड नॉट विद ग्रेट और फेमस बट विद द कॉमन पीपल whom he has praised and with whom he will presumably be buried। कि जो थॉमस ग्रे है वो भी इच्छा ये रखता है पूरी पोएम के थ्रू कि वो उसे अमीर लोगों के साथ, जो बड़े फेमस लोग हैं उनके साथ याद नहीं किया जाए, बल्कि जो कॉमन लोग हैं जिसकी उसने इस पोएम में तारीफ़ की है, उनके साथ ही उसको याद किया जाए और उनके साथ ही उसको दफनाया जाए। If you like the video, please share and subscribe. Thanks for watching the video.